अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लीजिए हमारा सफ़र शुरू हो चुका है गुजरांवाला से इस्लामाबाद की जानिब। दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट आई एम गोइंग बैक टू चाइना। 4 माह रहने के बाद चूँकि मैं बहुत ज़्यादा उदास भी हो चुकी थी और कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। यहाँ पर मैं अपना पर्सनल दुखड़ा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि हम गुजरांवाला के जो लोग हैं वो 3 कश्तियों के मुसाफिर क्यों हैं। यहाँ हमें फ़्लाइट के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है, लाहौर और यहाँ फिर सियालकोट। सियालकोट के अंदर एयरपोर्ट बन चुका है, लेकिन गुजरांवाला के लोगों को हमेशा जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए मोस्टली इस्लामाबाद जाना पड़ता है, और लाहौर से अगर अल्लाह अल्लाह करके मिल गई तो ठीक है, वरना नहीं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों भाई जो हैं वो मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने जा रहे हैं। और बहनों को भाई कितने अजीज़ होते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अल्लाह पाक इन दोनों को लंबी उम्र दे और सब बहनों के भाइयों को सलामत रखे, उनके प्यार को हमेशा सलामत रखे, आमीन। अच्छा, इस्लामाबाद आप एंटर हो तो मौसम आपको बता देता है कि हम इस्लामाबाद आ चुके हैं। और वैसे भी ये खूबसूरत पहाड़ियाँ, ये खूबसूरत नज़ारे, ये बहुत हसीन मंज़र लगते हैं। जो बात भी है ना, इस्लामाबाद इस्लामाबाद है, बहुत हसीन है और बहुत प्यारा है। और वैसे भी खूबसूरत क्यों ना हो, ऑब्वियसली इट्स द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर मौसम मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत फ्रेंडली होता है, और आज भी मौसम इंतहाई खूबसूरत है। और ये जी हम बस एयरपोर्ट के पास पहुँच चुके हैं, चेक इन मैंने कर लिया है और अब हम वेटिंग एरिया में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है और अब मैं अपने गेट की तरफ जा ही रही थी कि मैंने सोचा कि 12:45 पर मेरी फ़्लाइट है, तो क्यों ना नमाज ज़ोहर अदा कर ली जाए। नमाज ज़ोहर अदा की तो दिल को बहुत सुकून मिला। वैसे भी रमज़ान का महीना है तो हर तरफ अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं। ये जी मैं अपने गेट की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, जो भी है ना, ये वाला नज़ारा तो कमाल का लगता है। जब आप यहाँ से शीशे के अंदर से देखते हैं, सामने प्लेन खड़ा होता है, तो बहुत प्यारा सीन लगता है। और वेदर भी आप देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ पर मेरे साथ हो गई एक ट्रेजेडी, मैं अपने गलत वाले लाउंज में जाकर बैठ गई। ये एयर ब्लू वालों का लाउंज था जो कि दुबई जा रहा था, और मैंने जाना है PIA में। तो इस वजह से मैं गलत लाउंज में बैठ के वेट कर रही हूँ। और फिर अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर अनाउंसिंग, PIA वाले जल्दी से आ जाएं। फिर मैंने लगाई दौड़े और मैंने अपना पासपोर्ट चेक करवाया, टिकट दी उनको, और अब मैं जो है वो इसके अंदर से गुजर के प्लेन की तरफ बढ़ रही हूँ। इस पैसेज में से गुजरते हुए ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम पता नहीं किस दुनिया में जाने वाले हैं। एक प्लेन में बैठने के, आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, आप जितनी दफ़ा मर्जी प्लेन में बैठो ना, लेकिन एक प्लेन में बैठने की एक्साइटमेंट और वो खुशी एक अलग ही होती है। ले जी, PIA के अंदर मैं बैठ चुकी हूँ। विंडो सीट मुझे नहीं मिली, मुझे सेकंड वाली सीट मिली है, बट दैट्स ओके, क्योंकि मेरी साथ वाली जो बैठी हुई थी उसका फर्स्ट टाइम था। तो मैंने कहा चलो तुम विंडो सीट के नज़ारे ले लो, साड़ी खैर है। मैक्सिमम 5 आवर्स 30 मिनट्स की मेरी फ़्लाइट है और अब हमने टेक ऑफ कर लिया है। बाकी आपको मैं साथ साथ अपडेट करती जाती हूँ। खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और लें जी, ये प्लेन का अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह है। और अब हमने कर लिया है लैंड बीजिंग के अंदर, और ये जी हम लैंड कर चुके हैं। प्लेन अब 20 मिनट्स यहाँ पर घूमेगा और फिर उसके बाद हमें टर्मिनल पे उतारा जाएगा। ले जी, अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँच चुके हैं बीजिंग एयरपोर्ट के अंदर। और अब मैं यहाँ से जाऊँगी, कुछ इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म फिल करना होता है, वो फिल करूँगी। और अब मैं अपना लगेज लेने जा रही हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत टाइम लगा है, मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स लगे हैं मेरा लगेज आने में। और ये बैग मैंने कोई 5 दफ़ा घूमते हुए देख लिया और मैं तंग आ चुकी हूँ देख देख के। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके मेरा बैग आया ही आया है, तो सिर्फ एक। अब चूँकि मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं, और ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी मेट एंड हियर वी गो। अब चलते हैं हम घर को, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।